मैंने अपने पहले दिन के बारे में बात की थी। मैं तुम्हें याद ना रख पाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें पसंद करता रहूंगा और हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कहा था कि तुम एक इंसान बनोगे जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो हमें बस एक दूसरे से प्यार करना चाहिए ना। इंसान बनो और मेरे पास आओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। मैं इंसान इसलिए बनना चाह रहा था ताकि मैं अकेला ना रहूं। मैं 160 सालों से अकेला हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी से प्यार करता हूं। मैं बहुत दुखी हूं, टूटा हुआ हूं और गुस्सा भी है, लेकिन मैं बहुत खुश था। सोचा था जिससे प्यार करता हूं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं अकेला रह भी गया तब भी हमारी यादों को नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं 1 घंटे में घर चली जाऊंगी। तुम वहां नहीं हुए तो समझूंगी चले गए, लेकिन अगर तुम अकेले रहे और मेरे बारे में सोचते रहे तो वो मुझे दुख देगा। तो बानसुक, चलो शुरू करते हैं। तुम्हारी 10 में से 4 किसेस हो चुकी हैं, अब सिर्फ 6 बचे हैं। तुम रो क्यों रही हो? तुम चुप रहो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, कभी मत छोड़ना और मेरे साथ ही रहना।
ऐसा ही करूंगा। बानसुक, बानसुक, बानसुक। बानसुक जा चुका है। ठीक है, ये सिर्फ एक डेट थी। आज तक मेरे जितने भी डेटिंग रिलेशनशिप्स रहे हैं, ये भी उनमें से एक था। शायद बानसुक से अच्छा कोई और मुझे मिल जाएगा। कोई बानसुक के जैसा। क्या मैं उसके जैसा किसी से मिल पाऊंगी? बानसुक जा चुका है। मैंने ये नहीं मंगवाया। ये तुम्हारे लिए है। थैंक्स, पर मैं ये नहीं लूंगी। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? मैंने कहा था ना तुमसे कि उससे दूर ही रहना। पता ही था तुम अच्छे लड़के नहीं चुन पाती हो। अच्छा, अगर मैं अच्छा लड़का नहीं चुन पाती तो मैं कभी उससे नहीं मिलती। क्या तुम अभी भी? क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ योना, अब बंद भी करो ये सब। मैंने तुम्हें कब का भुला दिया है, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही सोच लिया था कि तुम्हें डेट नहीं करूंगी। कई बार ऐसा सोचना उल्टा पड़ जाता है। तुम एक अच्छे दोस्त हो और एक अच्छे इंसान भी, तो मैंने सोचा हम ऐसे ही रहेंगे और इसके लिए मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम डेट करते तो हमारा ब्रेकअप हो सकता था और रिश्ता भी खत्म हो सकता था। तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती थी और एक दोस्त बनी रहना चाहती थी। तो प्लीज मेरे दोस्त ही रहो हमेशा के लिए। ठीक है, अगर हम डेट करते तो हमारे बीच ऐसी बातें नहीं होती। तो मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर ही रहूंगा। हाँ बिल्कुल, भले ही तुम मुझे छेड़ो, परेशान करो, लेकिन मुसीबत में तुम मुझे सहारा देना, मैं भी वही करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा ताकि मुसीबत में काम आ जाऊं। दूर हटो। तुम हटो। मैं अब क्लास जा रही हूँ। केक के लिए थैंक्स, बाय। ये कैसे? तो तुमने छोड़ने का फैसला किया है? हाँ। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है बैंसुक? तो तुम वापस गॉब्लिन की दुनिया में जा रहे हो और तुम इंसानी दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ सकोगे, समझे? आपके लिए कैसा था गॉब्लिन क्वीन? क्या? आपको छोड़ने के बाद कैसा लगा था?
मैं अपने आप को मारना चाहती थी। मुश्किल था, बहुत ज्यादा। अगर मैं इंसान बन जाती तो मैं इतनी उदास ना होती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर हम कभी एक दूसरे को मिलते भी नहीं, हम कभी तो मिल जाते और फिर से प्यार में पड़ते। शायद अब अगले जन्म में, या शायद उससे भी अगले जन्म में। मुझे कभी इंसान बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए थी, तो शायद मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंसान बनने के बाद हम मिल पाए, और कोई जरूरी नहीं है कि फिर से प्यार हो जाए। इंसानी दुनिया में एक कहावत है, तकदीर। जिस गॉब्लिन को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे साथ नहीं है, और वो कभी आएगा भी नहीं। मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा था। जब भी तुम्हारे और गॉब्लिन के बारे में सोचता हूं तो मैं गुस्से से भर जाता हूं। अगर गॉब्लिन को नहीं मारा तो मैं तड़पता रहूंगा। ओह, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने सोचा तुम और गॉब्लिन एक दूसरे को प्यार करते हो तो वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। मुझे लगा ओझा इंसानों को नहीं मारते। ऐसा करना मना है, इसलिए मैं बस तुम्हें तकलीफ दूंगा। अरे